अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना फिर से हमारी ज़िंदगियों में ला रहा है। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना क्या है और इसकी फ़जीलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, आज हम इसके बारे में समझेंगे। अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक का महीना जो है ख़ास इबादत के लिए चुना है। इस महीने की बहुत सारी फजीलतें हैं। ख़ासकर इस महीने में जो रोज़ा रखा जाता है उस रोज़े की बहुत अहमियत है। अब रमज़ान के जो रोज़े हैं, जैसे इस्लाम के 5 सुतून है, 5 स्तंभ है, तो उसमें से पहला जो है एक तौहीद पे रहना, यानी अल्लाह को एक मांगना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और बंदा मानना। उसके बाद में है नमाज अदा करना, उसके बाद है रोज़ा रखना, फिर है ज़कात देना, और अगर माली चीज़ से अगर आप अच्छे हैं तो ज़िंदगी में एक बार हज करना। तो इन सब 5 चीज़ों से जो है इस्लाम की बुनियाद खड़ी है। तो इन्हीं में से जो है रोज़ा अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़र्ज़ किया है। अब रोज़े की अहमियत कैसी है और ये कितना ख़ास है, हम एक हदीस से देखेंगे। हदीस कुदसी में आता है। अब हदीस कुदसी वो है जो अल्लाह ताला ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। तो हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा जब बंदा रखता है तो उसका जो हिसाब किताब है, यानी उसका इनाम मैं खुद दूंगा। अब देखिए, हम जो बाकी के अमल जो करते हैं वो फरिश्ते लिखते हैं, और सबके जो भी अमल करते हैं अल्लाह ताला ही देने वाला है। पर रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसका ख़ास जो है ये बंदा और अल्लाह, ये दोनों के बीच में कोई भी नहीं आता, यहाँ तक कि फरिश्ते भी नहीं। तो ये बहुत ही ख़ास एक बंदे के लिए एक अमल है रोज़ा रखना। उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के दिन रोज़ा और कुरान जो है अल्लाह ताला से झगड़ा करेंगे, यानी लड़ाई करेंगे। अब किस लिए? कुरान फरमाएगा कि अल्लाह ये मुझे रातों को पढ़ता था, मेरी तिलावत करता था, तो तू इसको बख्श दे। और रोज़ा कहेंगे ए अल्लाह पाक ये मेरे लिए भूखा रहता था। ठीक है, तो दोनों भी जन जो है अल्लाह ताला से यहाँ तक की सिफारिश करेंगे कि जब तक वो बंदा जो है उसकी मगफिरत ना हो जाए और वो जन्नत में दाखिल ना हो जाए। तो सोचिए, हम दुनिया की ज़िंदगी में ढूंढते हैं कि कोई हमारी सिफारिश करा दे, या कोई हमारे लिए कोई एक सिफारिश पहुंचा दे तो हमारा काम हो जाए। तो अल्लाह ताला सोचो खुद कह रहा है कि कुरान और रोज़ा जो है तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे क़यामत के दिन, तो कितनी बड़ी बात है ना। उसके बाद में आता है कि रमज़ान मुबारक का इस बाबरकत और पाक महीने में जब हम इबादतें करते हैं तो इसके पीछे जो हमें भड़काते रहता है कोई भी काम के लिए शैतान, जो बाकी दिन में हमारे दिल में वसवसे डालता है, तो अल्लाह ताला शैतान को भी कैद कर देता है। जैसे फ़जर की नमाज़ के लिए हम उठते हैं तो कभी कभी होता है कि नहीं अभी थोड़ा टाइम बाकी है, थोड़ा और सो लेता हूँ मैं, या थोड़ा और सो लेती हूँ, नहीं थोड़ा अभी ये प्रोग्राम देख लेती हूँ, उसके बाद करूँगी मैं ये काम। तो वो जो असल अमल का जो वक्त होता है वो अव्वल वक्त चला जाता है। तो अल्लाह ताला उस वसवसों को डालने वाला शैतान जो हमको भड़काता है, तो उसको भी अल्लाह ताला जो है कैद कर देता है। तो इस महीने में भटकाने वाली चीज़ भी जो है शैतान और शयातीन और खबीस और जन्नात जो है उनको भी अल्लाह ताला जो है कैद कर देता है। तो हमारे पास ये बहाना भी नहीं बचेगा कि नहीं मैं तो करना चाहती थी पर मुझे किसी ने वसवसा डाला या शैतान ने बहका दिया। उसके बाद में आता है कि अल्लाह पाक जो है रमज़ानुल मुबारक के महीने में जन्नत के सारे दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नुम के सारे दरवाज़ों को बंद कर देता है। अब जन्नत के दरवाजे जब खुल जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ढेर सारी नेमतें, बरकतें और मगफिरत जो है हमारे लिए उतरती है। अब आप सोचिए, एक बंदे के लिए अगर मगफिरत के सारे दरवाजे खुल जाए तो वो क्यों नहीं मगफिरत मांगेगा। अगर आपको कोई बैंक से फ़ोन आता है और बैंक वाले कहते हैं कि आइए सब लोग आइए, आज बैंक खुली हुई है, जिसको जितना पैसा लेके जाना है फ्री में लेके जाइए, तो हम जाकर कितना सारा पैसा उठा के लेकर आ जाएंगे सभी लोग, जेबों में, थैलियों में, जहाँ जहाँ जितना हो सकता है उतना। या तो कोई मालदार शख्स कहे कि भाई मेरे पास इतना खजाना है, आइए लूट लीजिए। तो सोचिए, जब दुनिया के लोगों का ये हाल है तो अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में जो लूटना है, जितनी मगफिरत पाना है ले लो, और जन्नत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सारी रहमतें और बरकतें जो दुनिया में आती है। तो कोई बेवकूफ़ी होगा कि इस सुनहरे मौके का फ़ायदा नहीं उठाएगा।
روزہ رکھنا جو ہے صرف صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ روزہ ہماری روحانی غذا بھی ہے، اس سے ہماری روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کے بعد میں بہت سارے کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے کسی کی برائی کرنا، چغلی کرنا، یہ سب تو باقی زندگی میں بھی نہیں کرنا چاہیے، پر اس سے تو روزہ بالکل بھی آپ کا خراب ہو جائے گا۔ اور گالیاں دینا کسی کے ساتھ یا جھگڑا کرنا، آپ کے ساتھ اگر کوئی خود ہو کے جھگڑا کر رہا ہے تو اسے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزے کی حالت میں غصہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو شانت رکھنے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں وقت بتائے۔ اپنے جو فرض جو کام ہے وہ فری ہو جانے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرے، حدیثیں پڑھے یا تسبیح کرے اور اللہ کو یاد کرے، اور سب سے زیادہ جو ہے معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے اور امت کے لیے بھی دعائیں کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی روزہ رکھا، قیامت کے دن جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو خاص جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، تو روزے دار کے لیے خاص دوسرا شخص وہاں سے داخل نہیں ہو سکتا، وہ اسپیشل جو ہے صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ تو سوچیے کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی۔ اور سوچیے اگر کسی کو بتایا جائے کہ آپ کو پیپر میں یہ آ رہا ہے، اس کو کوشچن بھی بتا دیے جائے، اس کو آنسر بھی بتا دیے جائے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ اتنے نمبروں سے پاس ہوں گے، یہ اس کی بھی گارنٹی دے دیے جائے، اور یہ سب پتہ رہنے کے باوجود بھی اگر اس نے وہ عمل نہیں کیا تو سوچیے وہ کتنا غریب اور کتنا بدنصیب ہے۔ تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ کوشش کرے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو وہ کرے، پر دل سے کرے، اور معافی مانگتے رہے اللہ سے، استغفار پڑھے، امت کے لیے دعائیں کرے۔ اس وقت جو ہے امت کو دعاؤں کی خاص ضرورت ہے۔